हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के कंप्लीट मैप वर्क की। यानी कि क्लास 11 ज्योग्राफी की बुक में जितना भी मैप वर्क दे रखा है और जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको मैं करा दूंगा आज की इस वीडियो में। यानी कि आपका जो मैप वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का एग्जाम में मैप आता है और 10 मार्क्स को भाई छोड़ोगे तो हो नहीं। तो इस वीडियो से तुम्हारे 10 मार्क्स भी कंप्लीट हो रहे होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11 THP, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करूं, अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो इसकी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। 17 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते। तो बुक 2 की पहले बात करेंगे, देन हम बुक 1 की बात करेंगे, ठीक है, मैप में। तो ये आप जो जो आपको सिलेबस में दे रखा है ना मैप के लिए, वो आपको दिखाते हुए चलूंगा, ठीक है, और वो कराऊंगा भी। तो बुक 2 की बात करूँ, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है भारत स्थिति वाला, तो इसमें भाई आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है और भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश जो कर्क रेखा है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सबसे बिंदु, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। यहाँ से देख लिया, अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो अक्षांश और देशांतर का मतलब आपको पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पर एक अपनी पृथ्वी बनाना चाहूँ, ठीक है भाई, तो सर्कल करेक्ट नहीं है बट समझ जाओ, ठीक है, पृथ्वी है। तो जो हमारी लेटी लेटी लाइन होती है, ठीक है, ये क्या होती है भाई? ये अपनी होती है भाई अक्षांश रेखा। और जैसे खड़ी लाइन होती है, क्या होती है भाई? ऐसे जो खड़ी लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई देशांतर रेखा, ठीक है, ये इतना आपको समझ आया। तो अक्षांश विस्तार की बात करूं, तो अगर ग्लोब पे बात करूं तो भारत, तो अक्षांश रेखा बनाता हूं पहले में। तो ऐसे भारत की अक्षांश रेखा, ऐसे अक्षांश रेखा होगी। तो भारत कहाँ पे आ रहा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो देशांतर ऐसी खड़ी लाइन होती है, ठीक है भाई, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है तो सीधी बनाते हैं इसको। तो अपना कुछ ऐसा, और यहाँ से, ठीक है, ये क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार है। कितना है? 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये क्या है? देशांतरीय विस्तार है, ध्यान रखना। आगे बात करें, कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा जो है भाई 23.5 डिग्री से गुजरती है, आपको पता होगा। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। और ये मैप में आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये कर्क रेखा ही है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, सारी। आगे बात करूं, आपसे मध्याह्न रेखा के बारे में पूछा तो जिसको मानक यामियोत्तर रेखा ही बोलते हैं, जो भारत का टाइम भी डिसाइड करती है। जो कि कहाँ से गुजरती है भाई? 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है, नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना आपको। तो आपका 80 है ना, 82 का ही आपका इसके आसपास का ही आएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ऐसे गुजर जाती है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इनसे गुजरती है, ठीक है भाई। वे लाइन थोड़ी टेढ़ी है, सीधी खींचोगे तो ये 4 राज्य, ये 5 राज्य आपको मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इस जो है रेखा गुजरती है। आगे चले तो आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है अपनी, ये जो लाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं? मानक यामियोत्तर रेखा बोलते हैं। और आगे बात करूं, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हमसे पूछा था, वो कन्याकुमारी है, ठीक है। अगर हम मेन लैंड की बात करते हैं मुख्य भूमि की, बाकी अपना इंदिरा पॉइंट था जो कि अंडमान निकोबार में था, जो कि 2004 के सुनामी में जो है डूब चुका है, 2004 के सुनामी में डूब चुका है, ठीक है, ये ध्यान रख लें। 2004 के सुनामी में डूब चुका है। मेन लैंड यानी मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। सेकंड चैप्टर की बात करो तो यहाँ से आपसे भाई पर्वत, चोटियाँ, दर्रे, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे, तो आप ये देख लो, आपके सामने है। तो बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं भाई प्रमुख पर्वत यानी कि माउंटेन्स की। तो कराकोरम, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और गारो खासी जनती पहाड़ियाँ, इनके बारे में हमें पेपर में पूछा जाता है। तो कराकोरम की बात करूँ तो ये आपकी कराकोरम है, ठीक है, आप देखते हो जो जो रेड वाली लाइन दिख रही है कराकोरम है पूरी, ठीक है। उसके बाद ये जो अब आई, ये अरावली है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात में फैला हुआ है। उसके बाद जो ये अब चली है पूरी विंध्याचल है, ठीक है। उसके बाद जो 2 लाइन आपको दिखी, ठीक है, कौन सी 2 लाइन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर? ये जो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक आपकी क्या सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। और ये आपके विंध्याचल है, मैंने अभी बताया ना ऊपर आपको। उसके बाद ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, और देन ये आपका पूर्वी घाट हो गया। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं दोनों, ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे।
आगे बात करूँ प्रमुख पर्वत चोटी की, तो ये प्रमुख पर्वत चोटी तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा बरुआ, अनाईमुड्डी, डोडा बेटा। तो सबसे पहले अनाईमुड्डी की बात करूँ तो अनाईमुड्डी आपके कहाँ पर है भाई, केरल में है। ये रही, यहाँ पे मैंने मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 2695, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और डोडा बेटा इसके साथ में ही है, तो वो तमिलनाडु में है। ये डोडा बेटा है, ध्यान रख लेना। K2 की बात करूँ, ये K2 आपकी जो ये सर्कल में बना दिख रहा है आपको रेड रेड सा, ये क्या आपकी K2 है, जिसको हम गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और ये पीओके का पार्ट है। और पीओके हम इंडिया, पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है, हम मानते हैं। इसलिए जो K2 सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाती है वो K2 ही है। ध्यान रखना है, इंडिया की वैसे अगर देखा जाए तो दूसरी होती है, कंचनजंगा है, ठीक है। लेकिन अगर पीओके को अपना माना जा रहा है और ऐसा अपना है ही, तो K2 जो है ना वो भारत की सबसे बड़ी चोटी हो जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद और नंदा देवी की बात करूं मैं, तो नंदा देवी आपका यहाँ पर भाई उत्तराखंड में है, जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपका नंदा देवी हो गया। नमचा बरुआ की बात करूं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के पास आप देख रहे हो ये। और उसके बाद कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपका ये रहा सिक्किम। कौन सा बच गया भाई? नंगा पर्वत बच गया यहाँ पर, तो नंगा पर्वत ये रहा भाई, ये भी पीओके में है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में। तो ये आपका हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये क्या भाई, प्रमुख पर्वत चोटी है भाई, बिल्कुल ध्यान रख लेना, पेपर में ऐसे तुमको फिल करना है। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, मैंने लगा दिया है। आगे चलते हैं, दर्रे की बात करते हैं। दर्रे वो होते हैं भाई जो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता बना रहे होते हैं, चैप्टर में बता रखा है, तो वहाँ पे भी तुम देख सकते हो। तो शिपकिला दर्रे की बात करूँ तो शिपकिला दर्रा देखो भाई आपका हिमाचल में है, ये रहा, ठीक है। और आपका पालघाट दर्रे की बात करूँ तो ये भाई अपना केरल में है। और भोर तथा थाल घाट की बात करूँ तो ये अपना महाराष्ट्र में यहाँ पर है। और बचा लास्ट नाथुला दर्रा, तो ये अपना सिक्किम, ठीक है, ये रहा, ये ध्यान रख ले। प्रमुख पठार की बात करूँ तो मालवा का पठार अपना एमपी में है, ध्यान रखना। अगर दिखाऊं तो देखो ये पूरा अपना क्या मालवा का पठार है, ये अपना पूरा एमपी, और यहाँ पर क्या अपना मालवा का पठार है। और छोटा नागपुर पठार की बात करूँ भाई, तो छोटा नागपुर पठार का भाई कुछ हिस्सा आपका झारखंड, मतलब मेजर पार्ट आपके झारखंड है, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल में है, कुछ बिहार में, कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ पार्ट उड़ीसा में है, ठीक है। तो लगभग ये वाला पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाता है, ठीक है। जितना ये डार्क वाला रेड दिख रहा है ना, ये पूरा ये आपका छोटा नागपुर पठार ही है। और मेघालय के पठार की बात करूँ तो ये आपका ये रहा मेघालय का पठार, ये आपका पूरा मेघालय ही तो है, ये ध्यान रखना, ये पूरा मेघालय है। तो ये क्या आपका मेघालय का पठार हो जाएगा। इसमें गारो खासी जनते पहाड़ियाँ भी हैं। उसके दक्कन का पठार जो कि बहुत बड़ा है, जिसके अंदर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु का कुछ हिस्से सब भी जो शामिल हो जाते हैं दक्कन के पठार में। तो आप देखो ये पूरा क्या, जो नवी ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा क्या अपना डेक्कन प्लेटू दक्कन का पठार है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, पूरा ये इसके अंदर जो राज्य मैंने बताया ये शामिल है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है दक्कन के पठार में कौन सा राज्य शामिल नहीं, तो भाई इसका तुम्हें ध्यान रख लेना। तटीय मैदान की बात करो तो हमसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ा नहीं होता भाई, काठियावाड़ होता है तटीय मैदान, कोंकण तट, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकारी तट, ठीक है। सरकार तट नहीं बोलते, उत्तरी सरकारी तट बोलते। देखो भाई, तो यहाँ पर देखो है तो अपना पूरा ही पश्चिमी घाट, आपको पता है पश्चिमी तट इसको बोलते हैं, और ये पूर्वी तट है। इसको हम, इसे कई नाम होते हैं, मतलब इसको हिस्से में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस गुजरात वाले के, गुजरात का इतने हिस्से की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसको कच्छ बोलते हैं, कच्छ का तट। और काठियावाड़ हमसे पूछता है तो काठियावाड़ का गुजरात का यहाँ से लेकर पूरा ये हिस्सा जो मैं चला रहा हूँ, देखो रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पर गुजरात का एंड हो रहा है, तो ये आपका काठियावाड़ तट कहलाता है। उसके बाद महाराष्ट्र अपना, ये पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद ये जाता अपना कहाँ तक, गोवा तक, इसको बोलते हैं भाई कोंकण कोस्ट, ठीक है। और एक्स्ट्रा बताऊंगा तुमको, चैनल से मतलब। और ये पूरा अपना गोवा से लेकर फिर कर्नाटक का लगभग पूरा अपना एक कन्नड़ कोस्ट कहलाता है, और अपना फिर ये कर्नाटक का बहुत माइनर सा हिस्सा, और उसके बाद फिर अपना केरल का पूरा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, मालाबार तट। उसके बाद आ जाओ भाई कोरोमंडल तट, तो ये अपना पूरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, तो अपना क्या हो गया ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया, नहीं कोरोमंडल तट हो गया। उसके बाद उत्तरी सरकार तट, तो अपना ये आंध्र प्रदेश से लेकर और फिर अपना ये कहाँ तक जाता है, उड़ीसा तक जाता है कुछ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अपना ये नॉर्दर्न सरकार यानी कि उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। बस आपको इतना ही पूछा है आपके एग्जाम में, देखो, और ये आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलें, द्वीप समूह की बात करें तो आपको पता है एक दो द्वीप होते हैं, एक अंडमान निकोबार है और अपना एक लक्षद्वीप समूह है। तो ये आपका लक्षद्वीप समूह है ये वाला, और ये आपका क्या है भाई,
अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर, ठीक है। अगले चैप्टर से बात करूं, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, तो ये आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन, तटीय और दलदली वन, और इतना पूछा जाएगा आपसे वनों का, ठीक है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है तो वो इसको भी देख सकता है, बाकी मैं हिंदी मीडियम की बता देता हूँ। तो देखो भाई, वेलांचली और अनुपवन, वेलांचली व अनुपवन की बात करूं, जितने भी आपको, और आपको दिखा रखा है कि भाई कौन सा वन किससे शो कर रखा है। तो ये ब्लैक वाला हो गया, ये अपना कौन सा वेलांचली अनुपवन है। तो यहाँ पे शो कर रखा है कि भाई जैसे कि यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, तो जहाँ पे डॉट डॉट होगा वहां पर वो वाला दिखा रखा होगा। तो हर चीज का यहाँ पर आपको बॉक्स में दिखा रखा है कि किस चीज से क्या कौन सा वन दर्शा रखा है। और आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, आप किसी चीज को भी दर्शा रहे हो तो ऐसे बॉक्स बना के बता देना कि भाई इस चीज से मैंने दर्शाया है। ऐसे अगला वन यहाँ पर कौन सा है भाई, यहाँ पर अपना जो है पर्वतीय वन है। तो पर्वतीय वन यहाँ पर किससे है, देखो यहाँ पर व्हाइट और उसके अंदर ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट से। तो यहाँ पर देखो ये वाला पूरा ये अपना, और ये वाला एंड पूरा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये अपना कौन सा है, ये पर्वतीय वन है। उसके बाद अपना उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, तो आप जो देख रहे हो बिल्कुल हल्का सलेटी सा रंग, तो ये अपना जो एरिया है ये पूरा, ये कौन सा है भाई, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्या कांटेदार वन है अपने, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो और देखो ये भी हिस्सा रह गया अपना, ठीक है। और ये भी, ये क्या अपना ये भी अपना कांटेदार वन है। उसके बाद भाई पर्णपाती वन, तो ये पूरा अपना क्या है, ये पर्णपाती वन है, ये वाला पूरा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये पर्णपाती वन है। और उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन, तो अपना भाई ये ये वाला रीजन और ये वाला साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी और इधर भी, ठीक है। तो ये क्या है अपना उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन है। आगे बात करते हैं, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना वन सारे हो गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाई नेशनल पार्क्स की, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि अपना यहाँ पर कौन सा कॉर्बेट है, काजीरंगा है, रणथंबोर है, शिवपुरी और सिमलीपाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी बात करने वाले हैं। तो कॉर्बेट देखो भाई कहाँ पर है अपना ये, और इसमें भी जो मेन मेन है वही देखेंगे। जैसे कॉर्बेट है तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, जहाँ मार्क कर रहा हूँ ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा, तो काजीरंगा आपका ये असम में है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और रणथंबोर ये आपका राजस्थान में है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रणथंबोर हो गया अपना, और ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर अपने ध्यान रखना है, अपना शिवपुरी और सिमलीपाल रह गया है, ठीक है। तो शिवपुरी और सिमलीपाल रह गया है। तो शिवपुरी देखो आपको यहाँ पर है, ये क्या आपका शिवपुरी है, ये आपका पूरा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे शिवपुरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे जो आपका बर्ड सेंचुरी है, यानी कि भाई आपको जो पक्षी अभयारण्य है, इसमें केवलादेव घाना और रंगन थीटो। तो कहाँ पर है भाई ये रंगन थीटो और आपका केवलादेव घाना, तो केवलादेव घाना बिल्कुल जस्ट के बगल में है। किसके बगल में, जब ये भरतपुर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, केवलादेव घाना देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो ये आपका रंगन थीटो है, ये रंगन थीटो कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा, बिल्कुल जस्ट आपका यहाँ पर, ठीक है। ये रंगन थीटो हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो। और आगे देखें तो ये हो गया अपना। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, तो पेरियार, ये रहा पेरियार आपका केरला में इधर, ठीक है। और ऐसे ही आपका राजा जी है, राजा जी आपका ये रहा, ये आपका उत्तराखंड में। अगर आप उत्तराखंड के नॉर्थ में जाओगे, पूर्वी साइड जाओगे, नॉर्थ 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 वेस्ट में जाओगे तो, ठीक है, उत्तराखंड के यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, राजा जी देखने को मिल जाएगा। राजा जी बेसिकली है क्या, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समझ आ गया। और मृदुमलाई दाची गांव, तो दाची गांव आपका इधर इसमें दे रखा होगा आपको, ठीक है। दाची गांव आपका ये रहा, ठीक है, देखो ये रहा, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दाची गांव हो गया जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है मृदुमलाई है ये, ठीक है, मुदुमलाई है जिसको मृदुमलाई कहते हैं। तो ये अपना कहाँ पर है, ये अपना इधर है,
ये मतलब तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आप देखोगे, अगर तमिलनाडु के नॉर्थ में जाओगे आप, नॉर्थ वेस्ट की साइड पे, तो आपको यहाँ पर मधुमलाई देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करें तो आपका एक रह गया लास्ट, बस सिमलीपाल रह गया है। तो सिमलीपाल की बात करूँ तो आपका वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये चंदोका दे रखा है, तो यहीं आपका जो है बिल्कुल आपको सिमलीपाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे चले भाई, ये हो गया। अब फर्स्ट बुक की बात करेंगे जो कि आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। तो बड़ा आसान आसान मैप आता है इससे। अगर स्टार्टिंग के मैप की बात करूँ, स्टार्टिंग के चैप्टर से, तो यहाँ पर आपसे महासागर पूछता है, महाद्वीप पूछ लिए जाते हैं, और कुछ प्लेट से पूछ जाती हैं। बड़ी प्लेट पूछी जाती हैं, छोटी प्लेट पूछी जाती है, तो सबकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो महासागर आपके देखो भाई, हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये 5 महासागर होते हैं। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये अपना पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, ये देखो, ये अपना क्या, प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशन बोलते हैं। और आपको पता है कि भाई अपने अर्थ तो लगभग गोल है, तो ये पैसिफिक ओशन आपका इस साइड भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओशन अपना यही है। उसके बाद आर्कटिक ओशन अपना नॉर्थ साइड में है, अटलांटिक अपना अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच वाला हिस्सा है पूरा, ये अपना अटलांटिक ओशन है। अंटार्कटिका ओशन ये रहा, और अपना ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। समझ आ गया भाई, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। ऐसे ऐसे महाद्वीप भी पूछता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है अपना, और ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप है अपना, जितना ऑरेंज वाला दिख रहा है, और अपना ग्रीन वाला ये एशिया है। एंड ये थोड़ा जो आपको लाइट ब्राउन दिख रहा है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट बच गया अपना, ये अपना अंटार्कटिक। ठीक है, ये सब अपने कॉन्टिनेंट हो चुके हैं, और इसको यहाँ पे फिल भी आप कर सकते हो। प्लेट की बात करूँ, देखो ये सब बड़ी प्लेट है, जैसे कि भाई अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, तो भाई देखो, ध्यान से देखो, जैसे कि उत्तर अमेरिकी प्लेट है, आपको दिख रही होगी ये कौन सी प्लेट है, आपकी उत्तर अमेरिकी प्लेट है। ये यहाँ पर आपको फिल करनी है ऐसे ही, और अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये आपका अफ्रीका हो गया, इस अफ्रीका के इस साइड आपका फिर एशिया वाला पार्ट आ जाता है, और इधर जाओगे तो ये रहा आपका एशिया वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं अफ्रीका के इधर साइड देखता तो क्या आता है, इस साइड आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आप ऊपर यहाँ पर आपका पूरा एशिया वाला पार्ट आता है, और ये आपका इंडिया है यहाँ पर। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई मैप उल्टा हो गया है, ये इंडिया आपका यहाँ पर है, तो ये रोटेट सा हो गया मैप, आप ये समझ लो। तो उत्तर अमेरिकी प्लेट तो ये रही, आपको मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया। सेम ऐसे यूरेशियाई प्लेट जो यहाँ पे लास्ट में मैंने बताई थी, तो ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, यूरोप प्लस एशिया वाला पार्ट यूरेशिया प्लेट बनाता है आपका। उसके बाद दक्षिण अमेरिकी प्लेट आप देखो, तो ये दक्षिण अमेरिका का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो जाएगी। और उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करूँ, तो ये रही भाई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी यहाँ पर, ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, पूरी यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी शामिल है। बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जो है इंडियन प्लेट अलग हो जाती है, और जाके जो है वो यूरेशियाई प्लेट से टकराती है, तब जाके जो हमारा हिमालय फॉर्म भी होता है, ये आपको पता होगा अगर आपने मेरे चैप्टर की वीडियो देखी है तो। उसके बाद अफ्रीकी प्लेट अपना ये रहा। ठीक है, और अपना अपना कौन सा रह गया, ये अंटार्कटिक प्लेट रह गई है ना, तो ये नीचे सबसे देखोगे तो ये अंटार्कटिक प्लेट है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीकी प्लेट देख ली हमने, प्रशांत महासागरीय प्लेट हमने देख ली। ये और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक हो गया, ये भी पूछ ले जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अब यहाँ पर देखो, ये रही आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट, मतलब जहाँ पर महासागर की लोकेशन है वहीं आप उसको प्लेट को लोकेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है तो उसकी यहाँ पर आपको महासागरीय प्लेट देखने को मिल जाएगी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो कहाँ आपको फॉर्म करनी है, जो आपको आज के टाइम का जो मैप है आपको वही मिलेगा, तो जहाँ पर जिसकी लोकेशन है वही भर देनी है आपको। और क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा भाई एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट, तो आपको ऐसे ध्यान रखना, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट है, समझ रहे हो भाई। तो ऐसे आपके प्लेट हो जाएगी, ऐसे आप ये इंग्लिश में आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये पूरा मैप दिख गया ना आपको, ये अमेरिका या अफ्रीका है, यूरेशियन प्लेट इधर साइड भी, और ये इसका आधा पार्ट आपका इस साइड है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो महत्वपूर्ण छोटी प्लेट की बात करूं तो कोकोस, नजका, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट, तो इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब जैसे कि नजका प्लेट जो बहुत पॉपुलर, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है ये, तो नजका प्लेट आपकी देखो ये रही, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बिल्कुल बीच में है ये। ठीक है, और नजका प्लेट के हल्का सा ऊपर जाओगे तो आपको कोकोस प्लेट देखने को मिल जाएगी। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद
आगे बात करूं मैं आपकी फिलीपीन प्लेट की, तो ये आपकी यूएशियाई प्लेट है पूरी, ठीक है। और उसके बाद जस्ट आप हल्का से नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फिलीपीन प्लेट देखने को मिलेगी ये, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ मैं। और अब अपनी कौन सी प्लेट बच गई यहाँ पर अपनी, अब अपनी यहाँ पर बच गई है कैरोलिन प्लेट बच गई है, और अपनी ये अरेबियन प्लेट बच गई है। बाकी सब तो देख रही है हमने, दो ही प्लेट बची है। अब इनकी लोकेशन कहाँ है, तो सबसे पहले कैरोलिन प्लेट देखो। अभी आपने हम क्या देखी थी, यहाँ पर हमने फिलीपीन प्लेट देखी थी ना, तो फिलीपीन प्लेट के जस्ट आप पैसे नीचे जाओगे तो आपको कैरोलिन प्लेट देखने को मिल जाएगी। कहाँ देखने को मिलेगी, जस्ट प्रशांत महासागरीय प्लेट के जस्ट नीचे। और प्रशांत महासागर कौन सा वाला साइड, अगर मैं आपको रियल मैप में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो यही प्रशांत महासागर है, और यहाँ प्रशांत महासागर है ना। तो इस साइड जो है आपको कौन से देखने को मिलेगी, कैरोलिन प्लेट देखने को मिलेगी इस साइड। समझ आ गया भाई, आप रियल मैप से भी समझो, ठीक है। अपनी कैरोलिन प्लेट भी हो जाती है। अब लास्ट बची अपनी अरेबियन प्लेट, तो अरेबियन प्लेट आपको पता है कहाँ होगी, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के जस्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करूँ तो ये आपके रिंग ऑफ फायर है, ध्यान रखना ये पूछ लेता है भाई। तब क्या आपकी रिंग ऑफ पूरी फायर है, ये अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये क्या पूरी रिंग ऑफ फायर है, तो आपको ऐसे ही मेंशन कर देना है। अब ओशन वाले यूनिट से तो आपके जो मेजर सीज है वो पूछ ले जाते हैं, जैसे कि काला सागर है, बाल्टिक सागर है, कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, उत्तरी सागर है, लाल सागर और फंडी की खाड़ी। तो ये आपका कनाडा की साइड है। तो बेसिकली हमको सी देखनी है, ये ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो जैसे काला सागर, बाल्टिक सागर ये सब देखते हैं। तो काला सागर की बात करूँ तो आप ध्यान से देखो, पहले मेडिटेरियन सी देखो, ठीक है। यानी भूमध्य सागर देखते हैं सबसे पहले, जो ये पूछा है ना आपसे, ये भूमध्य सागर है, ये कहाँ पर है, ये आपका अफ्रीका है। ऐसा आपको लोकेशन याद हो जाएगी, पहले वो देखते हैं ना। ये आपका अफ्रीका है, और ये आपका यूरोप वाला पार्ट है, ठीक है ये। तो जस्ट यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर ये आपको मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। और भूमध्य सागर के अगर ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको काला सागर देखने को मिलेगा। और जस्ट काला सागर के आप जस्ट बगल में जाओगे, यानी आप राइट साइड देखोगे तो आपको कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी देखने को मिलेगा। समझ आया। और जस्ट ऐसे अब अपने भूमध्य सागर देख लिया, भूमध्य सागर से बिल्कुल सीध में जाओ, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बाल्टिक सागर देखने को मिलेगा, और बाल्टिक सागर के लेफ्ट साइड में आपको नॉर्थ सी यानी कि आपको उत्तरी सागर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे क्या है, सारे एक जगह पे ही हैं, तो ऐसे सारे आपके जो है यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है भाई यहाँ पर आपकी जो है ये बे ऑफ फंडी है, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ओशन करंट की बात करेंगे, यानी कि महासागरीय धाराएं की बात करेंगे, जो कि 13 चैप्टर से है, महासागरीय जल संचरण। तो ठंडी धारा और गर्म धाराओं की बात यहाँ पर करने वाले, जैसे कि भाई हम्बोल्ट जल धारा, कैलिफोर्निया, फोकलैंड जल धारा, करनारी जल धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जल धारा। तो ये महासागरीय धारा जो कि ठंडी धाराएं हैं, पहले इसकी बात करेंगे। और देखो भाई, जो ठंडी धाराएं हैं उनको ऐसे डॉट डॉट से दिखाया है ना, जितनी आपको ऐसे डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इस डॉट डॉट एरो दिख रहे हैं, ये सारे शीत धाराएं हैं। और जो पूरी बिना डॉट वाली एरो है वो आपकी गर्म धारा है। तो पहले हम कौन सी धाराएं देख रहे हैं, हम ठंडी धाराएं देख रहे हैं, यानी कि शीत धाराएं देख रहे हैं। तो हम बोल्ट जल धारा है ना। तो ऐसे अब आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए, केवल शीत धारा पे होनी चाहिए फिलहाल अभी के लिए। तो हम बोल्ट आप देखो, ये आपका कौन सा दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी दक्षिण अमेरिका की जो लेफ्ट साइड है, यानी जो उसका वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर क्या चल रही होती है, यहाँ पर हमारी हम्बोल्ट धारा चल रही होती है, ठीक है। और उसके बाद फोकलैंड जलधारा की बात करूँ तो बिल्कुल इसके बगल में ही है। आ, इसके ईस्टर्न कोस्ट पर आप देखोगे तो अगर मैं इसको इरेज करूँ तो ये आप आ जाओ उस साइड, ये क्या है आपकी इस जो आपकी नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन में चल रही है, और ईस्टर्न कोस्ट पर है साउथ अमेरिका के, ठीक है। ये आपकी फोकलैंड धारा है, फोकलैंड करंट है, जो कि साउथ करंट आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। इतना समझ आया भाई। उसके बाद अपने को देखना था भाई ये कनारी जलधारा। तो जलधारा आप ये देखो, कनारी जलधारा ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है पूरा, ठीक है। ये तो अफ्रीका के आप आ जाओ नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे, तो ये आपकी कनारी जलधारा चलती है आपकी ये ये क्या है कि कनारी जल धारा है। समझ आया भाई। अब उसके बाद पीछे चलो वापिस। अब यहाँ पर आपकी जो ये हम्बोल्ट रह गई है, और कैलिफोर्निया जलधारा रह गई है, और अपनी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जलधारा रह गई है।
हम बोल्ट देख लिए हमने, ठीक है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, बिल्कुल आप आ जाओ भाई ऑस्ट्रेलिया के पास। तो आपको यहाँ पर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, ठीक है। आपको पेपर में भी ऐसे बना के आना है, समझ रहे हो भाई। अब उसके बाद कैलिफोर्निया अपनी रह गई है, तो कैलिफोर्निया धारा देखो यहाँ पर है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के ऐसे ये साउथ वर्ड चलती है नॉर्थ अमेरिका से, तो ये अपनी क्या कैलिफोर्निया जलधारा है, ठीक है भाई। लगभग अपनी सारी हो चुकी है। तो हम बोल्ट हो गए, कैलिफोर्निया, फोकलैंड, कन्नाडी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हो गई। अब गर्म धारा की बात करते हैं, जिसमें भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो गल्फ स्ट्रीम है, इसको तो भूल ही नहीं सकते। जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात करूं तो गल्फ स्ट्रीम आपकी देखो ये रही है। अब जितनी भी ऐसे इससे जो है, जैसे यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इससे जो है भाई गर्म धाराएं दिखा रखी है। तो ये सारी क्या है आपकी यहाँ पे आपकी गल्फ स्ट्रीम है। क्या है ये? गल्फ स्ट्रीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी गल्फ स्ट्रीम है। समझ आ गया तुम्हें? उसके बाद यहाँ पर तुम आ जाओ, कौन सी है, अलास्का जलधारा। तो अलास्का जलधारा भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये, ठीक है। आप कनाडा के पास आओ बिल्कुल, मतलब कनाडा के आप आओगे वेस्टर्न साइड पे, तो यहाँ पर आपको अलास्का देखने को मिलेगा, अलास्का जलधारा, ठीक है। ये भी अपनी हो गई है। उसके बाद जो है अपनी यहाँ पर क्यूरोशिवो धारा, तो आपको पता है पीछे दिखाई है ना मैंने, ये क्यूरोशिवो धारा, तो ये क्यूरोशिवो ही है, क्यूरोशिवो ये रहा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये इस साइड, जापान के साइड पर क्या आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये अपनी क्या है, क्यूरोशिवो धारा, क्यूरोशिवो धारा है, आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद गल्फ स्ट्रीम हो गई, ये हो गई, अलास्का हो गई, और एंड आपकी अब बच गई अपनी अगुलहास जलधारा। ये कहाँ पर है भाई? ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी अगुलहास आप देखना चाहोगे, तो ये आप ये अपना अफ्रीका देखोगे, है ना। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न पे आ जाओ और बिल्कुल साउथ में आ जाओ, तो ये जो है ये आपकी जो अगुलहास धारा है, समझ रहे हो भाई। ये आपको ध्यान रखना है, सारी आपकी वार्म और जो कोल्ड करंट है जो आपसे पूछी, यानी गर्म और ठंडी जलधाराएं पूछी आपके एग्जाम में, मैंने बता दी। अब आगे आप कुछ पेपर में यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैप जरूर पूछेगा। जैसे कि यहाँ पर इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न हिमालय दिखाना है, वेस्टर्न घाट्स दिखाना है, इंडोनेशिया जो कि एशिया में है, ईस्टर्न मेडागास्कर दिखाना अफ्रीका में है, अपर अपना गिनियन फॉरेस्ट दिखाना जो कि अफ्रीका में है, और अटलांटिक फॉरेस्ट दिखाना जो ब्राज़ील में है, और ट्रॉपिकल एंडीज दिखाना है आपने, ठीक है। और ये सब यहाँ पर दिखा रखा अपना। ये ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय यहाँ पर है, आपको पता है, मतलब ये अपना क्या पूर्वी हिमालय है। और ये इंडोनेशिया वाला पार्ट अपना ये रहा, ये क्या अपना इंडोनेशिया है। और ये अपना पूर्वी मेडागास्कर है। और ये ऊपरी गुआना ग्यूनियन आप कह सकते हो, ये वन है जो हमको यहाँ, ये भी क्या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, ठीक है भाई। और उसके बाद हमसे क्या पूछा था, अटलांटिक फॉरेस्ट। तो अटलांटिक फॉरेस्ट भाई अपना ये रहा, ये ब्राज़ील वाला पार्ट, ठीक है। और ट्रॉपिकल एंडीज अपना हो गया क्या? ये नहीं हुआ, ठीक है। ट्रॉपिकल एंडीज अपना ये रहा, अपना ट्रॉपिकल एंडीज हो गया। ये सब यार इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, ये आपको ध्यान रखें। और ये हो गया अपना अपर गुनियन फॉरेस्ट हो गया, ईस्टर्न मेडागास्कर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वेस्टर्न घाट्स रह गया अपना जो कि इंडिया का पार्ट, तो ये रहा, ये अपना वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये सब अपने क्या है भाई, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जो आपसे पूछे हैं और जो हमने देख लिए हैं। और इसके साथ आपके यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। हमने सारा मैप पर देख लिया, जबकि एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और क्या। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।